नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी। और आज हम बात करेंगे मार्केट के बाद बात करेंगे कॉपर के बारे में कि हाल ही में कॉपर जो है उसकी क्या स्थिति है, कितना हम ग्रोथ देख रहे हैं, क्या प्राइसेस है, उसका एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट। आज सेंसेक्स 70 पॉइंट्स डाउन है 85,454 पे, और निफ्टी 18 पॉइंट नीचे है 26,158। फ्लैट है, नीचे तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मार्केट फ्लैट है। एक्टिव स्टॉक्स है आज के लिए श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। टॉप फाइव गेनर्स देखें तो ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर एंड बजाज ऑटो। टॉप फाइव लूजर्स, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, विप्रो, इंटरग्लोब एविएशन एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो मार्केट जो है फ्लैट है हल्का सा। थोड़ा ऊपर दिखा था, इस वक्त रेड में नजर आ रहा है। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करते हैं। बेंचमार्क इंडाइसेस जो है ये थोड़े से स्लिप हुए हैं और रेड में नजर आ रहे हैं इन अर्ली आफ्टरनून ट्रेड। रेंज बाउंड है मार्केट। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इस वक्त हल्के से नीचे नजर आ रहे हैं और लॉसेस दिखाई दे रहे हैं फार्मा में, आईटी में और सिलेक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो गेन्स ऑफसेट हुए हैं इन ऑटोज, मेटल्स, हेल्थ केयर। तो ये आज के मार्केट के बारे में खबर है। अब हम देखते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में बात करते हैं। कॉपर जो है ये फंडामेंटली मजबूत है, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन, डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ती मांग शामिल है। जबकि सप्लाई में माइंस की कमी और स्मेल्टर बाधाएं हैं। तकनीकी रूप से देखें तो कीमतें $5.19 पर पाउंड पर बुलिश ट्रेंड में है। सपोर्ट है $4.35 पर। उत्पादन चिली, कॉन्गो और पेरू जैसे देशों में होता है, जहां ओपन पिट माइनिंग और स्मेल्टिंग मुख्य प्रक्रिया है। कॉपर के फंडामेंटल देखें तो कॉपर की वैश्विक मांग एनर्जी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और भारत अमेरिका जैसे देशों में बढ़ रही है। जबकि सप्लाई में खदान बाधाएं और स्मेल्टर की कमी से तनाव है। 2025 में 8 मिलियन टन नई क्षमता की जरूरत है। लागत $210 बिलियन से अधिक। रिजर्व 980 मिलियन टन है, मेनली चिली में 190 मिलियन है। टेक्निकल एनालिसिस देखें तो वर्तमान कीमत $5.19 पर पाउंड पर बुल मार्केट में है। टारगेट $6.15 to 6.50 तक। सपोर्ट लेवल $4.35 और $3.75 पे है। आरएसआई 45 to 53 न्यूट्रल है। एमएसीडी सेल सिग्नल, लेकिन लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज बुलिश है। पिवट पॉइंट्स देखें तो 5.78 से 5.80 के आसपास है। उत्पादन और वृद्धि की बात करें तो कॉपर का उत्पादन माइनिंग, कॉन्सेंट्रेट प्रोसेसिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग से होता है। 80% सल्फाइड ओर से। चिली की बात करें तो 5.3 मिलियन टन माइनिंग है। कॉन्गो 3.3 मिलियन। पेरू प्रमुख है। चीन सबसे बड़ा स्मेल्टर। वृद्धि एनर्जी ट्रांजिशन से डिमांड दोगुनी। सप्लाई गैप जो है ये 2025 से 35 में। प्रमुख और इनका मार्केट कैप देखें, 2024 का उत्पादन देखें, उसका एक एनालिसिस करें तो बीएचपी जो है ये कंपनी का मार्केट कैप 125 to 1.7 बिलियन। चिली की कॉन्डेडा से लीडर विधि योजनाएं मजबूत है। रियो टिंटो जो है इस मार्केट कैप है 100.5। ये प्रमुख उत्पादक है डाइवर्सिफाइड कॉपर फोकस पे। सदर्न कॉपर 77 to 120 इनका मार्केट कैप है। फ्री पोर्ट मैकमोरन 58 मार्केट कैप है। ग्लेनकोर का 50 है। एक्सपेंशन प्लान्स देखें तो टेक्स हाईलैंड वैली जो है इनका प्लान है बाय 2028। और मित्सुबिशी कॉपर जो है, मित्सुबिशी कॉपर वर्ल्ड, ये 2029 तक 100 के
टन्स पर ईयर का इनका प्लान है। न्यू ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो है ये पहुंच सकते हैं 8 मिलियन टन पर ईयर कैपेसिटी बाय 2035। टेक जो है ये अपना प्रोडक्शन डबल करना चाहते हैं कनाडा में। मित्सुबिशी का टारगेट 4 लाख टन पर ईयर है इन FY 2030। सप्लाई चेन ग्रोथ जो है चाइना और जाम्बिया एक्सपेक्ट कर रहा है, रिडक्शन दिखाई देगा चिली और यूएस में। रिकमेंडेशन और फोरकास्ट देखें तो बुलिश है 11,000 टन 2026 तक, रेंज 10,000 से $12,000, और बुलिश देखें तो $15,000 अपसाइड फ्रॉम एनर्जी ट्रांजिशन। कॉपर एसोसिएशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप जो है ICSSG, ये डेटा शेयर कर रहा है अपने प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन यूज एंड ट्रेड, तो कवरिंग 85% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन जो है ये काम कर रही है एक पॉलिसी इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर, और कॉपर को फ्यूचर के लिए प्रमोट करना चाहती है। दिस इज अ फोरम ऑफ कंपनीज टू डिस्कस पास्ट एंड फ्यूचर। तो 2025 में एस्टिमेट क्या है कॉपर डिमांड और सप्लाई का इन इंडिया? कॉपर डिमांड इंडिया में फॉर द ईयर 2025, मतलब FY 24-25 जो है ये प्रोजेक्टेड है टू ग्रो बाय 9.3% टू 1878 कैरेट अप टू, ये ऊपर है फ्रॉम 1718 KT इन द प्रीवियस ईयर, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंज्यूमर गुड्स। सप्लाई जो है ये लार्जली डिपेंड करता है इंपोर्ट पर, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड है। इट इज ओनली टू 3.4 लाख ऑफ रिफाइंड कॉपर, और रिजर्व्स जो है वो लो क्वालिटी के हैं, लीडिंग टू वाइडनिंग डेफिसिट। की डिमांड ड्राइवर्स क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है ये ग्रो हुआ है बाय 11%, और इंफ्रास्ट्रक्चर 17% से। रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें जैसे कि AC, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, ये ग्रो हुआ है बाय 19%। इलेक्ट्रिफिकेशन, EVs और ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज जो है ये फर्दर बूस्ट करेंगे डिमांड को, विद अ पोटेंशियल CAGR ऑफ 6 to 7% बाय 2030। सप्लाई सिचुएशन क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ये इनसफिशियंट है, 3.78 मिलियन टन्स ऑफ ओर, 2023-24 की बात है। और रिफाइंड कॉपर जो है ये हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इंपोर्ट्स जो है ये चिली और जापान से होते हैं, यहाँ से डोमिनेंट है। गवर्नमेंट जो है ये एम्फसाइज कर रही है इन्वेस्ट करने का इन फॉरेन माइंस एंड डोमेस्टिक कैपेसिटी एडिशन, लेकिन गैप जो है ये रहेगा इस साल। फोरकास्ट और चैलेंजेस की बात करें तो डिमांड जो है प्रोजेक्टेड टू रीच 1900+ किलो टन्स इन 2025, लेकिन सप्लाई चेन रिस्क जो है वो है, क्योंकि डिपेंडेंस हमारी चाइना पे है, तो इसके कारण प्राइसेस हाई रहेंगे। रिकमेंडेशन ये है कि स्ट्रैटेजिक स्टोरेज और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज द डेवलप्ड इंडिया 2047 टारगेट जो है इस पर इसका असर होगा। तो हमने बात किया है कॉपर के बारे में, हम जल्दी ही इसके लिए कोई एक्सपर्ट लाकर आपको एक्सपर्ट की भी राय देंगे, लेकिन आज इतना ही, आज हमने कॉपर के ऊपर बात की है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यू हैव लाइक इट प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड वील कम बैक टुमारो। हम लाएंगे और एक नए विषय पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।